नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ पूनम चौबे जी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। पूनम जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। तहे दिल से न्यूज फ्रेम का आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा पूनम जी, आप बताएं कि आप रांची की रहने वाली हैं, पेशे से पत्रकार भी रह चुकी हैं, पत्रकारिता करते करते आप शिक्षिका भी बन चुकी हैं। तो आप अपने बारे में बताएंगे कुछ कि आप रांची के रहने वाली हैं, पत्रकारिता की हैं, आप शिक्षिका भी हो गई और उपन्यास भी लिखती हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी। एक्चुअली झारखंड में रही पली बढ़ी, पत्रकारिता किया मैंने, इंग्लिश में भी स्नातकोत्तर की उपाधि ली और कई संस्थानों में मैंने काम किया। रांची के बाद चूंकि अभी फिलहाल मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, जहाँ मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, सो लिखना और पढ़ना ये शुरू से ही जुड़ा रहा। डायरी लेखन का शौक बचपन से था। अखबारों में, पत्रिकाओं में 10 से लेकर 12 तक की जर्नी के दौरान मैंने कई कविताएं, कहानियां लिखी और ये लिखने पढ़ने का काम ऐसा चला कि मन में कई पात्रों से पत्रकारिता के दौरान मिलने के दौरान कुछ ऐसा ताना बाना बुना कि उन ताने बानों को एक कहानियों का रूप दिया और उपन्यास लिख दिया। तो आपने पत्रकारिता कितनी दिनों तक की और पत्रकारिता करने का जुनून कैसे आपको? पत्रकारिता मैंने 5 साल से ज्यादा की। पत्रकारिता का जुनून इसलिए आया कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तो एक टॉम बॉय वाली छवि थी, वही कहूंगी। हमेशा ये लगता था ना कि अपनी बातों को दूसरे के सामने रखूं, दूसरे की बातों को सुनूं और अगर किसी की छोटी छोटी मुश्किलों को भी खुद से सॉल्व कर सकूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक जुनून था लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनके तथ्यों को जांचना परखना, जो कॉलेज स्कूल लेवल पे होता है। और इसी जुनून में कहीं ना कहीं मुझे पत्रकारिता की तरफ अग्रसर करती हूँ। वही रीजन था कि मैं इस फिर शिक्षिका आपके प्रेरणा कैसे मिली अचानक शिक्षक बनने? देखिए, जब एक इंसान के अंदर लिखने पढ़ने वाली कला रहती है ना, तो वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे पारिवारिक हालात हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आपको प्रोफेशन को बदलने पे मजबूर कर देती है। छूटा कुछ भी नहीं, लेखन शैली उसी तरह रही। अपने लिखने पढ़ने का काम अखबारों में, पत्रिकाओं में अभी भी करती रही। बस वो थोड़ी सी पारिवारिक चीजें और शादी के बाद मैं एक शिक्षिका के तौर पर आ गई। तो पत्रकारिता करने में घर से बंदिश नहीं लगी? कभी कभी नहीं। चूंकि जो मेरे फादर थे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, हमें अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर के दौरान जाना पड़ता था। तो जो जुनून था लिखने पढ़ने का वो शुरू से था और उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने हमेशा ये देखा कि किस तरफ मेरा रुझान जाता है, तो रुझान पत्रकारिता की तरफ बहुत ज्यादा था। उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी चीजें की। थोड़ी बहुत जो परेशानियां आई उनमें मुझे लगा कि लेखन शैली को बरकरार रखें, बस पत्रकारिता जो है वो शिक्षिका के रूप में बदली। अच्छा पूनम जी, आपने एक उपन्यास भी लिखा है, उसका सब्जेक्ट भी दिया है मोर देन लव फेल्ट डिफरेंट, तो प्यार से ज्यादा अलग महसूस किया जी। तो आप उपन्यास लिखते आपने ऐसा क्या महसूस किया कि आपने उपन्यास लिख डाला? देखिए, पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे ऐसे पात्रों से मिलना हुआ, बहुत सारे तथ्य ऐसे मैंने भी इकट्ठे किए जो कहीं ना कहीं कहानियों का रूप लेते चले गए। कई ऐसे पात्रों से मिली जिनकी कहानियों को देख के लगता था कि क्या जिंदगी में ऐसा भी हो सकता था। पहले इन पात्रों की कहानियों के रूप में लिखना शुरू किया अपनी डायरी लेखन के जरिए। और धीरे धीरे जब इस डायरी लेखन को कभी एकांत में बैठ के गंभीरता के साथ लिखना शुरू किया तो पता चला कि कैसे एक कड़ी बन गई और ये उपन्यास के रूप में उभर आया। चूंकि प्यार पे बहुत सारी कविताएं, कहानियां लिखी गई, लेकिन मुझे लगा कि प्यार से इतर भी तो कोई चीज होती है। कुछ तो ऐसा होता है जहां आप केवल प्यार को प्यार की तरह महसूस न करें, बल्कि लगे कि वो प्यार आपको एक अलग सी संजीदगी और सार्थकता दे रहा है। तो इस उपन्यास में यही चीज पाठकों को पढ़ने को मिलेगी कि प्यार से अलग भी कुछ चीज होती है जो बहुत ऊपर होती है और जो आपको एक अंदर मतलब दिल से एक अलग अंदाज में, एक अलग महसूस बना देती है। तो ये आपके उपन्यास से मोर देन लव फेल्ट डिफरेंट, तो इस जो जो उपन्यास में जो विशाखा है उसके क्या कैरेक्टर है? इस उपन्यास में विशाखा जो है वो मेन कैरेक्टर है या मेन लीड आप कह सकते हैं। विशाखा को मुझे लगता है कि आप हर उस लड़की में पाएंगे जो आपके आसपास रहती है। हो सकता है आप में भी हो, हम में हो, वो आसपास हर एक लड़की में हो। किस तरह से विशाखा जो है बहुत सारी परेशानियों को पार करते हुए अपने जुनून को और अपने प्यार को संजो के रखती है, फिर भी वो किसी के सामने ये महसूस नहीं होने देती है कि प्यार ने उसे तोड़ दिया
या प्यार ने उसे एक अच्छी लड़की की जगह एक ऐसी लड़की बना दिया जिसे लोग ये कहे कि देखा प्यार में पड़ी थी इसीलिए ऐसी हो गई। तो बहुत ही संजीदगी के साथ विशाखा के कैरेक्टर को पेश किया गया है। जब भी पाठक उसे पढ़ेंगे तो उन्हें खुद महसूस होगा कि उनकी अपनी कहानी है, जिस कहानी को वो हर रोज जी रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जी रहे हैं जिस रूप में विशाखा ने जी। इस उपन्यास में ऐसा क्या है जो लोग दर्शक मतलब पढ़ेंगे इसको? इस उपन्यास का मेन मकसद ये है कि जब आप पढ़ो तो आप ये महसूस करो कि जिंदगी में अगर कभी आपको प्यार हुआ, अभी चाहे 16 साल की उम्र में हो, 25 साल की उम्र में हो, और आजकल तो 50-55 में भी हो रहा है, तो कभी भी हो तो आप केवल इसलिए प्यार न करो किसी के साथ आपका एक दैहिक आकर्षण है। किसी को आपने अच्छे कपड़ों में देखा, अच्छी डिग्री में देखा, एक सुंदर कैफे में देखा और आपको प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता, प्यार दिल से होता है। आप अपने झारखंड में देखो ना, हमारे झारखंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ प्यार मैग्नोलिया को एक चरवाहे से हुआ था। यहाँ पंचघाट का वाटरफॉल आप देखो, जहाँ 5 बहनों को एक लड़के से प्यार हुआ था, और प्यार ऐसा कि 5 बहनों ने उस वाटरफॉल में डूब करके जान दे दी और आज 5 धाराएं वहां से निकलती हैं। तो प्यार अंग्रेजों और चरवाहे के बीच में भी हो सकता है और बहुत अमर हो सकता है। प्यार बंसी की धुन से भी हो सकता है। तो प्यार को एक ऐसे तरीके से दिखाया गया है इसमें कि अब प्यार को केवल प्रेम और बिछोह की भावना नहीं मानो, प्यार को अपनी मजबूती मानो। प्यार में रहते हुए अपने आप को कैसे सफल करोगे और जिसके साथ प्यार में रहे हो उसको कैसे सफल बनाओगे, वो मेन मकसद है। पूनम जी, आपको नहीं लगता कि जो 90 के दशक में जो फिल्में बनती थी और जो गाने होते थे सिंपली होते थे, निजी भी कम होते थे, जिनमें मीनिंगफुल होते थे, लेकिन अब के जो फिल्म बनते हैं इसमें फुर्ता ज़्यादा आ गई है, म्यूजिक भी ज़्यादा आ गई और लोग देखना ही पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या है? देखिए, मेरा मानना है ना, जो परोसोगे वही लोग खाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको पसंद हो अगर वो परोसा गया तब आप खाओ तो बात अलग है। जब हम अपनी पसंद के खाने खाते हैं, अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, तो क्यों उन पसंद के गानों को सुनते हैं जो हमें पसंद नहीं। आरोप देना तो बहुत आसान है कि फिल्में अच्छी नहीं आ रही हैं, गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर देख कौन रहा है, प्रमोट कौन कर रहा है। अगर आप उसे देखना बंद कर दो, अगर आप उसको उतना प्रमोट ना करो तो फिर वो बनेंगे। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि हम उसको बहुत संजीदगी से अपना ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रोकना होगा, हमें उन चीज़ों को तवज्जो देना होगा जो 90s के दशक में थी और हमें पसंद आती थी, तभी वो चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी। बिल्कुल जी, और जो भी एजाज खान है उनका एक शो आ रहा है जिसमें जो प्यार को असलियता पे पेश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि भारत देश हमारी शालीनता पे है और इसे प्रमोट कौन कर रहे हैं? वही बात, फिर इसे प्रमोट हम और आप ही तो कर रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ में खड़े हुए, अगर हम ये देखना बंद कर दें, अगर हम उन चीज़ों को एक मजाक के तौर पे नहीं करें, हमने बातें की, बातें हमारे घर तक रह गई और बस हमने ये कंप्लेन कर दिया कि अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है तो आप उसको एक झूठता की तरफ पेश करो, आप बिल्कुल उस बगावत के साथ जाओ कि हमें नहीं देखना है, हमें प्रस्तुत नहीं करना है। भारत हमेशा से प्रेम का एक जगह रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड तो इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ प्रकृति से प्रेम है, लोगों के बीच में प्रेम है, खान पान में प्रेम है। क्योंकि यहाँ पली बड़ी रही बड़ी सब में मैंने देखा है कि झारखंड में प्रेम ही प्रेम है। और भारत तो हमारा है ही प्रेम का देश, जहाँ देवी देवताओं को भी हम प्रेम की दृष्टि और प्रेम के लिए पूछते हैं। तो इस देश में सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रेम को कैसे देखते हैं, जिस नजरिए से आप देखते हो उसी प्रेम को रखें, बाकी चीजों को हम दरकिनार करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। आपकी लव स्टोरी कैसी है? मेरी लव स्टोरी यही है कि एक बहुत अच्छी फैमिली है मेरे हस्बैंड प्यारे से, और एक प्यारा बच्चा, और एक बहुत अच्छी सुकून की जिंदगी कट रही है। बहुत अच्छी फैमिली और सबसे प्यारा मेरा झारखंड, जहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, और आज भी मुझे मेरी रांची बहुत पसंद है। तो ये मेरी लव स्टोरी है जो इसी झारखंड में रचती बसती है, मेरे लोगों के बीच, मेरे अपनेपन के बीच और आप जैसे लोगों के बीच। पूनम जी, आपने जो उपन्यास लिखा है मोर देन लव फॉर डिफरेंट, तो आप लोगों से, आप पूरे भारतवर्ष से क्या उम्मीद चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये जो मैंने किताब लिखी है मोर देन लव फील डिफरेंट, इसके जरिए मैं अपने दर्शकों को, मैं अपने पाठकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा युवा वर्ग जो प्यार की एक परिभाषा के साथ जी रहा है, वो इस किताब को पढ़े, प्यार की एक अलग परिभाषा को देखे, समझे कि प्यार में कितनी गहराई, कितनी सच्चाई है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल महसूस होगा कि प्यार चाहे 16 साल में हो या 35 साल में हो, इसकी संजीदगी बिल्कुल ही अलग है और ये आपको कभी कमजोर नहीं बनाता, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
ये किताब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ अवेलेबल है, तो प्लीज इसको लें, पढ़ें और उम्मीद करूंगी कि पाठकों को ये जरूर पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही इस खास मुलाकात में। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी तरह खास मुलाकात में। नमस्कार।